कि क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या की खबर है, राम सेना के प्रमुख हमारे साथ है। राम की नगरी में ऐसा हाल हो जाएगा तो क्या ही होगा, क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को जगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मेरे हिसाब से ये हिंदुओं को जगाने की कोशिश नहीं की जा रही, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हिंदू कहीं भी किसी से नफरत करता है, और हमारा जो धर्म, हमारा समाज या हमारी संस्कृति बोलती है या सनातन धर्म बोलता है, ये किसी की भी हत्या या ज़बरदस्ती या उसके ऊपर किसी जोर ज़बरदस्ती से हम लोग अपने आप को थोपा जाए, ये मेरे हिसाब से सनातन धर्म कभी गवाही नहीं देता। अयोध्या को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। अयोध्या में जिस तरीके से हिंदू युवा संगठन बता रहे हैं, योद्धा संगठन बता रहे हैं, और उसके प्रमुख जो है वो मिश्रा जी हैं, मुख्य आरोपी जो भी बताए जा रहे हैं, क्या लग रहा है? बताया जा रहा है आपत्तिजनक चीज़ें जो हैं धर्मस्थल के सामने फेंके जा रहे हैं, सीसीटीवी में सब कुछ कैद हो रहा है। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के साथ चल रहा है, और ख़ास तौर पर पूरे विश्व में मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और ये जितने भी लोग हैं ये षड्यंत्रकारी हैं। मेरे हिसाब से कोई भी धर्म गलत नहीं होता, कोई भी धर्म गलत नहीं होता, लेकिन धर्म के ऊपर जो राजनीति करते हैं वो लोग गलत होते हैं। और जो लोग धर्म पर राजनीति करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं है। मेरे हिसाब से ये आक्रांता हैं, आतंकवादी हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। राम की नगरी में ऐसे सोच कैसे आ सकते किसी के अंदर? सोच तो कहीं भी आ सकती है, किसी भी प्रकार की आ सकती है। ये पूरी धरती राम की है, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि धरती पर रावण नहीं है, रावण भी हैं। तो यहाँ पर जो इस तरीके के आक्रांताएं हैं, जो टोपी लगा करके हिंदू होने के बावजूद जा करके मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, ये जिस भी पार्टी से जुड़े हैं, मुझे लगता नहीं कि ये सही लोग हैं। और इनकी जो सोच है वो देश के अंदर एक दंगा फैलाने की सोच है, आपस में हिंदू मुसलमान करवाने की सोच है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता बड़ी समझदार हो चुकी है, और मुसलमान भी बहुत समझदार हो चुका है, हिंदू भी बहुत समझदार हो चुका है। अब लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। क्रोधित में थे जो दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर या फिर तमाम जो वाकया देखने को मिला। आरोपी बता रहे हैं कि उसी चीज़ को देख करके जो है कहीं ना कहीं गुस्सा था, मन में ठेस था, इसलिए हमें ये करना पड़ा। ये कैसी भावना? देखिए, वही चीज़ है, ये कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। इससे कहीं से कहीं तक का जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता बिल्कुल अमन, चैन, शांति चाहती है। ये भारत की जनता है, ये सनातन धर्म इधर रहता है। कहीं ना कहीं सनातन धर्म का रहने वाला हिंदू, सनातन धर्मी होने वाला हिंदू, सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता, कभी भी गलत राह पे नहीं चल सकता। ये जो भी लोग हैं इनका कोई धर्म नहीं है। टोपी पहन करके सर, अब एक बात बताइए कि जो लोग हिंदू बन करके टोपी पहन करके चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या फिर उनकी छवि को बदनाम किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, टोपी अगर हिंदू डाल रहा है तो एक पर्टिकुलर किसी समुदाय को बरगलाने का काम चल रहा है, वो तो क्लियर हो चुका है। मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे हिसाब से ज़्यादा गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, और ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली की जहांगीरपुरी से जो खबरें आई, उसके बाद मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं, राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से बेबाक बुलडोजर चल रहा है, उसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बुलडोजर की सरकार आ चुकी है दोबारा से, और वो कोशिश कर रही है। मैं तो यही मोदी जी से और योगी जी से विनती करूँगा कि गुजारिश करूँगा कि जो भी आप करें, बड़ा सोच समझ के करें। देश के अंदर कहीं ना कहीं एक अमन, चैन, शांति बनाए रखें। आप योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी पार्टी के नहीं हैं, पूरे प्रदेश के हैं, और आपको इसको देखते हुए पूरे प्रदेश की जनता के साथ सामंजस्य बैठा करके चलना चाहिए। और किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, किसी को टारगेट करके आप मारने का काम ना करें। ये मेरे हिसाब से योगी और संत को तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता, आप एक संत भी हैं। लाउड स्पीकर को लेकर के जो है अजान, हनुमान चालीसा, तमाम मुद्दे चले, और धीरे धीरे जो है पूरे राज्यों में जो है ये खबरें चल गई हैं, फैल गई हैं। कहीं ना कहीं जब भी कोई खबरें आती हैं तो लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा को लेकर के चर्चा का विषय बना रहता है। आपके मन में क्या चलता है जब ये सब चीज़ें चलती हैं? देखिए, धर्म
कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए था, आज जनता के अनहित के लिए धर्म काम कर रहा है। मेरे हिसाब से लाउड स्पीकर से ही भगवान नहीं सुनता, भगवान तो मन से भी सुनता है। मन से आप अपनी बात रखिए, भगवान सुनता है, ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप राम सेना के प्रमुख हैं, क्या देश के अंदर जो है यही सब मुद्दे रह गए हैं? क्या इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है जिसको पे चर्चा का विषय नहीं बन सकता है? देखिए, आपने भी सिर्फ इस मुद्दे पे बात की, चर्चा का विषय सिर्फ यहाँ देश की जनता जो भूखी मर रही है, बेरोजगार हुआ पड़ा है, व्यापार खत्म हुआ पड़ा है, इन मुद्दों पे काम होना चाहिए। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। आज आप सिर्फ राम कृष्ण, हम राम और कृष्ण को सब मानते हैं और सब मानते रहेंगे, धर्म को कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों पर जो आप बात कह रहे हैं कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो मुद्दे आज यही हैं कि बेरोजगार होती जा रही है जनता, उनके पास व्यापार नहीं है, कुछ लोगों के पास व्यापार जा रहा है। तो इस पर मेरे हिसाब से मोदी और योगी को ध्यान देना चाहिए, ना कि एनकाउंटर या बुलडोजर पे। इतना सब कुछ चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी के पीछे की क्या वजह, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं, बस सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं, देश की जनता के मन की बात नहीं सुनते। और कहीं ना कहीं उनको देश की और जनता के मन की बात को सुनना चाहिए। इस वक्त जनता बहुत त्रस्त है, अधिक त्रस्त है। आपको भी लगता है? लगता नहीं, आपको नहीं लगता क्या? क्या देश का हालात 2014 में जो दिए थे और आज 2022 हो गए, आप देश के हालात को खुद देख सकते हैं। कहीं बैंकिंग डाउन हो रही है, कहीं व्यापार खत्म हो रहा है, कहीं लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। तो ये मुद्दे मेन मुद्दे हैं देश की जनता को। राम राज्य आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं, तो आपके मन में क्या है? देखिए, राम राज्य आ जाएगा, किस प्रकार आएगा? महंगाई ला करके, देश की जनता का गला घोट करके राम राज्य लाने का काम करेंगे, देश के जनता की हित की बात करेंगे, उसको राम राज्य कहते हैं। अगर आप इस प्रकार की बातें करते हैं तो ये राम राज्य नहीं है। आप अपने मन की बात तो कर जाएं और देश के जनता की मन की बात ना सुने, तो मेरे हिसाब से देश की जनता के साथ गद्दारी है ये। विष्णु विनोदम महाराज जी, एक सवाल और भी है, क्योंकि लोगों के मनों में जो है ये बार बार सवाल आता है और जिक्र इस बात को लेकर करते हैं कि ये सरकार जो है बार बार किसी समुदाय को लेकर के टारगेट करती रही है। आपके मन में क्या चल रहा है? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सामने ही है आपके कि कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक लंबे समय से टारगेट किया जा रहा है। आप क्यों मानते हैं इस बात को? आपके सामने है, जब हिंदू एक टोपी पहन करके वहाँ उपद्रव कर रहा है तो इससे क्लियर हो जाता है मानने वाली की बात क्या है। आपके सामने, आपके समक्ष है। ये चीज़ें दर्शाती है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ ज़्यादा जाति हो रही है। और ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं दलित भी इसमें घुस रहा है, ब्राह्मण भी घुस रहा है। तो कुछ ही लोगों के, चंद लोगों के लिए ही ये देश में काम हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि देश एक गलत दिशा की तरफ बढ़ चुका है और आने वाला समय इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। जी, तो हमारे साथ राम सेना प्रमुख विष्णु विनोदम महाराज जी मौजूद रहे और उनसे हमने खासा बातचीत करी। अयोध्या को लेकर के जो पूरा चर्चा के विषय बना हुआ है, एक सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो घमासान मचा हुआ है, इस बात की चर्चा की जा रही है कि आखिर जो आरोपी थे, जो बड़े साजिश कर सकते थे, उसका पर्दाफाश जिस तरीके से अयोध्या की पुलिस ने किया है, वाकई में